अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में या लतीफ़ों की फजीलत के बारे में बताऊँगी। या लतीफ़ों एक इतना पावरफुल वजीफ़ा है जिसको पढ़ के आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। तो चलिए बताती हूँ, पर आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। या लतीफ़ों ये वो इसमें पाक है जिसके फ़ायदे और बरकतें बेपनाह हैं। एक हदीस है कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग बड़े परेशान और बदहाल थे। एक अजीब सा खौफ उनके दिमाग पर छाया हुआ था। उनके दिल में हर वक्त एक खौफ सा रहता था जिसकी वजह से उन्हें कभी आराम नहीं मिलता। उन बुजुर्ग ने एक दिन सोचा कि हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, तो फिर क्यों ना मक्का मुअज़्ज़मा का सफ़र किया जाए। इससे हज का फ़र्ज भी अदा हो जाएगा और दरबार रसूल पाक में हाजिरी भी हो जाएगी और अपने मर्ज़ का इलाज भी हो जाएगा। लेकिन फिर वो सोचने लगे आखिर सफ़र करें तो कैसे। ना सफ़र के खर्चे के लिए कोई पैसा है और ना ही इतना खाने पीने का सामान जो पूरे सफ़र में चल जाए। लेकिन वो बुजुर्ग किसी भी हाल में वहाँ मक्का मुअज़्ज़मा जाना चाहते थे। उन्हें बस एक धुन सवार थी कि मक्का मुअज़्ज़मा का सफ़र करना है। फिर क्या था, उन्होंने खुदा का नाम लिया और चल पड़े मक्का मुअज़्ज़मा के सफ़र के लिए। ये भी नहीं सोचा कि आगे उनके साथ क्या होगा, कैसे बिना पैसे और खाने के सफ़र होगा। सफ़र शुरू होते ही पहले दिन उन्होंने काफ़ी गर्मजोशी से सफ़र किया, लेकिन दूसरे दिन भूख प्यास से उनकी हालत ख़राब हो गई। फिर सफ़र के चौथे दिन तो हाथ पैरों ने पूरी तरह से जवाब दे दिया। उन्हें महसूस हुआ कि अब कुछ ही देर के मेहमान हैं। फिर उन्होंने काबा शरीफ की तरफ रुख किया और बैठ गए और सोचा कि अगर मर भी गया तो मुंह तो काबा शरीफ की तरफ रहेगा। इतने में उन्हें कमजोरी से नींद आ गई। सपने में उस बुजुर्ग ने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आपके करीब आए, जिन्होंने अपना नाम खिज्र बताया और उन्होंने आपको बशारत दी कि तुम बहुत जल्द मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच जाओगे और तुम्हारी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होगी। बस तुम मेरी बताई एक दुआ को दिल से 3 मरतबा पढ़ लो। ये दुआ मेरी जानिब से तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा है। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तुम इसे 3 मरतबा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह तुम्हारी हर मुश्किलें आसान हो जाएगी। दुआ इस तरह है, या लतीफ़म बिखल के ही या अलीमन या खबीर। इस तरह आपने नींद में ही हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के साथ ये दुआ दोहराई और उसके फ़ौरन बाद किसी शख्स ने आपको नींद से जगा दिया। वो शख्स ऊँट पर सवार था और हज के लिए जा रहा था। एक दूसरे की हालत जानने के बाद उस शख्स ने बुजुर्ग शख्स को अपने साथ ले लिया। खाने पीने के सामान के अलावा आपको ऊँट की सवारी भी मिल गई। इस तरह वो बुजुर्ग मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच गए। मक्का में पहुँचते ही कोई शख्स आया और उसने रुपए से भरी थैली आपको दी और फरमाया कि मेरी तरफ से घर वापसी के लिए आप ये रख लीजिए। आपकी वापसी के लिए खुदा ने इंतज़ाम फरमा दिया था। उसके बाद बुजुर्ग आदमी मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, रोज़ाए रसूल पाक की ज़ियारत की और अपने हर मर्ज़ के इलाज की दुआ के साथ घर वापस आ गए। कुछ दिन के बाद आपकी जितनी भी परेशानी थी वो दूर हो गई। सुभान अल्लाह। एक और किस्सा सुनिए। सैरुल आरिफीन में हजरत शेख ओहदुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी एक रिवायत में फरमाया है कि एक दिन वो हजरत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैहि के हमरा काबा शरीफ के ज़ियारत के लिए जा रहे थे। साथ में उनका काफ़िला भी था। रेगिस्तान की गर्मी अपनी इंतहा पर थी। पहाड़ी रास्ते और पानी की किल्लत क़यामत बरपा रही थी। नतीजा ये हुआ कि काफ़िले वालों के तमाम ऊँटों ने दम तोड़ दिया। पहाड़ी लोगों को पता चला तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाने की गर्ज से अपने ऊँटों के साथ वहां आ पहुँचे और मुँह मांगे दामों में ऊँट बेचने लगे। जो अमीर लोग थे उन्होंने बेझिझक ऊँट खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन गरीब लोग मायूसी और बेबसी से हाथ मलने लगे। हजरत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैहि से ये देखा न गया। आप आगे तशरीफ़ लाए और अपने कपड़ों में से एक थैली निकाली। फिर या लतीफ़ू पढ़ा, फिर थैली में हाथ डाला और अशरफियाँ निकल कर ऊँट वालों को देना शुरू कर दिया। इसी अमल से आपने एक एक करके 500 ऊँट खरीदे और गरीबों में तकसीम फरमा दिए, लेकिन खुद पैदल बैतुल्लाह तक तशरीफ़ ले गए।
اس اسم پاک یا لطیفو کی خیر و برکت کا ذکر کئی اور حدیثوں میں موجود ہے۔ پابندی کے ساتھ اسے پڑھنا کئی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور کئی مراد پوری کرتا ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہو یا تنگ دستی اور فقا کشی، بھوک سے مر رہا ہو یا کسی اور مصیبت سے پریشان ہو تو ہر نماز کے پورا ہونے کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفو اور 21 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ جب تک مقصد پورا نہ ہو تب تک پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ عمل جاری رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اسلام میں بتائے گئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پلیز میرے پیارے دوستو، آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اور میری جتنی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہوگی وہ سب آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو پلیز جلدی کریں، سبسکرائب کر دیجیے میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔